जय माता दी एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी माता रानी की स्थापना मैंने कैसे की। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है घट स्थापना, जिसे हम माता रानी का स्वरूप समझकर 9 दिन उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये लिया है एक मिट्टी का बर्तन। इसके अंदर हम डालेंगे मिट्टी का बर्तन आप किसी भी टाइप का ले सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है आपकी। इसके अंदर हम डालेंगे मिट्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें जौ हैं वो इसके अंदर उगाने होते हैं। तो मैंने जौ रात को भिगो दिए थे सो हमने मिट्टी डाल ली है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जौ, जो कि हमने रात में भिगोए हुए थे। अब इसके हम ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे, ताकि जौ जो है वो नीचे तक चले जाए और बहुत अच्छे से उगे। तो जौ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि माता रानी को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ऐसे आपको ना अपने जौ जो है आप अगर ऐसे उगाओगे ना, तो वो बहुत ही अच्छे उगेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे लगेंगे। उसके बाद है हमें बहुत सारी सामग्रियाँ चाहिए होती हैं पूजा पाठ के लिए। फ्लावर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे चरणामृत, जिसे हमें माता रानी का करना है अभिषेक। इसके अंदर शहद है, चीनी है, दूध है, दही है। उसके बाद है हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स, क्योंकि 5 प्रकार के जो फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। पान का पत्ता चढ़ाया जाता है। फिर हमें पंचमेवा चाहिए होता है। पंचमेवा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये अष्टदल कमल है, जिसके ऊपर हम अपनी अखंड ज्योत रखेंगे और नारियल रखेंगे। उसके बाद ये देखिए सारी की सारी सामग्री। ये मेरी माता रानी के श्रृंगार का सामान है, और ये है मेरी मैया रानी, जिनका हम करेंगे अब अभिषेक, क्योंकि हमें स्थापना करने से पहले माता रानी का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इसके अंदर जो हमने पंचामृत बनाया था उससे माता रानी का अभिषेक कर रहे हैं। ये रहा दही, फिर है शहद। शहद से माता रानी का अभिषेक कर रहे हैं हम लोग। फिर गंगा जल है, गंगा जल से इन्हें अच्छी तरीके से हम नहला देंगे। उसके बाद साफ जल से ना मैया रानी को हम नहला देंगे। और फिर जो हमारा बचा हुआ जल है, आप उसे ना मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हो, पेड़ पौधों में डाल सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। फिर है माता रानी का श्रृंगार, और ये मैंने लगा दिया माता रानी के प्यारे प्यारे से बाल। और फिर माता रानी की ड्रेस, बहुत सारे श्रृंगार की चीज़ें हैं। माता रानी को मैं सारी चीज़ें एक एक करके पहना रही हूँ। माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए और माता रानी को सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। सो माय प्यारी सी मैया जी इज़ रेडी। मैंने उनका मुकुट भी लगा दिया, बट अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि मुझे भी एक दूसरा मुकुट लगाना है, अच्छे से तैयार करना है। सो माय माता रानी इज़ रेडी। आपको मेरी माता रानी जी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम जोत जलाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अखंड जोत, जो कि हमें 9 दिन लगातार जलानी होती है। हमने इसके अंदर तेल वगैरह डाल दिया है, अब इसे प्रज्वलित करने का समय आ गया है। माता रानी की जोत जो है वो प्रज्वलित हो चुकी है। अब हम करेंगे घट स्थापना। हाँ, वो मिट्टी के बर्तन के ऊपर हम डालेंगे, पीतल का लोटा रखेंगे। उसके बाद इलायची और लौंग डालेंगे। ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं, जैसे थोड़ी बहुत आपको भी पता होंगे। फिर ये चांदी का सिक्का है, हम इसके अंदर डालेंगे। ये दूसरा होती है, घास होती है, उसको हम डालते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गंगा जल। आपको सब देवी देवताओं का सबका आवाहन करके ना इस जल को ना स्थापित करना होता है। हर प्रकार के समुद्र, नदियाँ, जितनी भी हमारी मान्यता वाली चीज़ें होती है सारी की सारी। उसके बाद मैंने कहा था ना वो अष्टदल कमल, वो रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे नारियल। यही प्रोसीजर होता है, आपको ऐसे ही सारी स्थापना करनी होती है, घट की स्थापना करनी है। फिर हम इसे डेकोरेट कर देंगे मालाओं से, फूल से, क्योंकि फूल जो होते हैं वो भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। मेरी माता जी जो हैं वो रेडी हो चुकी है। अब हम इनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, इनको भोग वगैरह लगाएंगे और इन्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। और माता रानी के आने से हमारे 9 दिन जो एकदम पॉजिटिव से हो जाते हैं। माता रानी का मनमोहक रूप सबका ही मन मोह लेता है। तो जय माता दी एवरीवन। आप लोगों को फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।
तो हमारी माता रानी धरती पे आती ही इसीलिए है कि वो सबका कल्याण करे, सबकी मन की इच्छाओं को पूरी करे। तो मैं यही प्रार्थना है माता रानी से कि आप सभी लोगों को माता रानी स्वस्थ रखें, खुश रखें और बहुत सारा आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी नवरात्रि।